जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर उससे पहले आप समझ संगत ने गुरुपा का शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, कमेंट में जय गुरु जी लिखना है और हर हर महादेव तो लिखना ही लिखना है। संगत जी, जो मैं मैसेज दे रही हूँ ना, ये मैसेज बहुत प्यारा है। आप लोग इससे समझोगे कि कभी भी अगर कोई अपनी ताकत का गलत उपयोग करता है तो उसके कर्मों का उसे फल जरूर मिलता है, क्योंकि कभी भी किसी गरीब के साथ अपनी ताकत का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। आज की कहानी बहुत प्यारी है, लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्राना भी चाहिए ही चाहिए। संगत जी, एक मछुआरा होता है। मछुआरा बहुत गरीब होता है। वो हर दिन जो मछलियाँ पकड़ता है और जो देता है, जिनको वो बेचता है, उन्हीं से अपना घर का गुजारा कर रहा होता है। धीरे धीरे उसका गुजारा भी चल रहा था। फैमिली थी, मछुआरा था, अंकल आंटी और उनका एक बेटा था। वो गरीब थे, पर चलो जैसा भी था, एक टाइम दो टाइम अपना खाना खा के भगवान को याद करके अपना गुजारा कर ही लेते थे। पर वो इनका किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, एक सर्वशक्तिमान ताकतवर आदमी उनके पास आया, अंकल आए उनके पास, उससे बहुत गलत शरत बोलने लग गए। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरा दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन तो उन्होंने उसकी मछलियाँ उठा के सारी की सारी फेंक दी। मछुआरा बहुत बोलने लग गया कि आपने ऐसा क्यों किया, हम गरीब है, हमारा गुजारा तो इसी से होता है। उन्होंने पलट के ये कहा कि कोई भी नहीं है जो मुझसे लड़ सके, तो मेरा क्या बिगाड़ने का, मैं तो ऐसे ही फेंकूँगा। और अगर ज़्यादा बकवास की, ज़्यादा गलत कहा, तो मैं उठा के तेरा ये बोरिया बिस्तर हमेशा के नहीं यहाँ से उठा के दूर फेंक दूँगा, तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। ये वर्ड बोला, मछुआरे की वाइफ बहुत रोने लग गई। उनका बेटा भी बोलने लग गया। उनके बेटे ने कहा, पापा आप विश्वास रखो, आप अपने भगवान हमारे शिव जी जरूर कोई ना कोई मदद जरूर भेजेंगे। मछुआरे ने दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसा किया। अब डेयरी वो मछलियाँ निकालता था, मछलियाँ बिकती तो नहीं थी, सारी की सारी मर जाती थी। एक बार क्या किया, जब उसने मछली निकाली, मछुआरे ने जैसे ही मछली को फेंका तो एक उसमें मछलियों में एक आ गया। मछलियों में ही संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक मछली ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी मछली थी वो ऐसी मछली थी, मछुआरे मतलब आप ये सोचो भगवान ने कैसा करिश्मा किया। वो उसने जैसे ही मछलियाँ फेंकी, एक मछली जो बड़ी मछली थी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया तो उसे जख्म हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कहा, ये तो आप एक काम करो, आपको 2-3 दिन लगेगी, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। अब ताकतवर आदमी डॉक्टर से भी लड़ने लग गया, उनमें गुस्सा करने लग गया। नहीं मेरे को जल्द से जल्द ठीक करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है टाइम लगेगा, 3 दिन तो लगेगी। वो पट्टी कर देते, चले जाता है। दूसरे दिन वो फिर आ जाता है डॉक्टर के पास। 3 दिन खत्म होते हैं तो वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर देखो जख्म और बढ़ जाता है। वो डॉक्टर कहते हैं अब तो तुम्हारा अंगूठा ही काटना पड़ेगा। चलो, वो कहता है डॉक्टर कोई और रास्ता नहीं है। वो कहते हैं अगर अंगूठा नहीं काटा तो ये जख्म तुम्हारे पूरे शरीर में पड़ जाएगा, तुम्हारा हो सकता है हथेली और हाथ भी काटना पड़े। वो कहता है नहीं आप काट दो। फिर उनका अंगूठा काट दिया। अंगूठा काटने के बाद फिर पट्टी कर दी। फिर उन्हें 3 दिन बाद बुलाया। 3 दिन बुलाया बाद देखा तो फिर उसका जख्म बढ़ता ही जा रहा और घाव हो गया। डॉक्टर कहता अब तो आप तुम्हारी हथेली ही काटनी पड़ेगी। वो ताकतवर आदमी रोने लग गया, डरने लग गया, कह रहा नहीं डॉक्टर साहब, किसी भी तरह से मेरी हथेली मत काटो। जब मेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूँगा, और मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मेरे को अपनी ताकत के बल से ही सारा काम मिलता है। डॉक्टर कहता है नहीं, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने घर जाता है तो ना बहुत ज़्यादा ना तेज की ना अपनी बीवी के आगे रोने लगता है। उसकी बीवी कहती है क्या तुमने कभी किसी का कुछ गलत किया था? वो कहता है हाँ, मैंने तो बहुतों का गलत किया। कह रहे नहीं, शायद तुमने इस टाइम किसी ऐसे इंसान का गलत किया हो जिनके घर में खाने के लिए ना अंत तक ना हो, और वो रोजी रोटी कमा रहे हो और तुमने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। वो कहता है हाँ, मैंने तो मछुआरे के साथ गलत किया था और उन्हीं की एक मछली ने मुझे काटा है। बीवी कहती है जाके उससे क्षमा मांगो। वो मछुआरे के पास जाता है, मछुआरे के पास जाके माफ़ी मांगने लगता है। मछुआरे से कहता है आपने ऐसा क्या तंत्र किया हुआ है
ऐसा कौन सा मंत्र किया होगा कि आपकी मछली ने जो मुझे काटा उससे मुझे अपनी हथेली खोने, अपना हाथ खोना पड़ गया। मछुआरा कहता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ अपने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि आप ही देखो, आपने ऐसे इंसान को हमारी ज़िंदगी में भेजा है जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अब अगर हमारी मछलियाँ ही सारी नहीं रहेगी तो हम रोज़ी रोटी कैसे करेंगे? अब आप इसकी सज़ा आपने ही देनी है। मछुआरा परेशान हो जाता है, जो मछुआरा ये बोलता है वो परेशान हो जाता है। मछुआरा कहते हैं शायद आपने गलत किया था, इसीलिए आपको भगवान ने सजा दी है। अब वो ताकतवर आदमी मछुआरे के आगे हाथ जोड़ के रोने लगता है कि आप किसी भी तरह से मुझे क्षमा कर दो। मछुआरा और उसकी वाइफ और उनका बेटा कहते हैं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग कभी किसी को, मछुआरे की बीवी कहती है आप अपनी शक्ति का प्रयोग कभी किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी मत करना। बेशक आपको भगवान ने सर्वशक्तिमान बनाया है, पर उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दे रखा कि आप किसी की बेरोजगार, जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसका घर का गुजारा उसके काम से चलता है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनका एक टाइम का खाने का पता नहीं है, उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके अब क्या दिखा रहे हो? ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो किसी गरीब को नुकसान दे? वो बहुत तेज की रोकर उस पूरे परिवार से क्षमा मांगने लगता है। और संगत जी देखो, शक्ति होना अच्छी बात है, ताकतवर होना अच्छी बात है, पर सिर्फ ताकतवर होना अच्छी बात नहीं है, ताकतवर के साथ बुद्धिमान होना भी अच्छी बात है। जिसके पास ताकत और बुद्धि दोनों होती है ना, वही सर्वशक्तिमान माना जाता है। लेकिन कई बार इंसान ताकत होती है पर वो बुद्धि का प्रयोग गलत करता है। वो अपनी ताकत का प्रयोग किसी के साथ गलत करने के लिए करता है, किसी को दुख देने के लिए करता है, जो एकदम गलत माना जाता है। हम कह देते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर हम ये भूल जाते हैं जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी लोक में हम रहते हैं, वहाँ पे 24 घंटे हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, परमेश्वर होते ही होते हैं। अगर हम अपनी शक्ति का और अपनी बुद्धि का सही जगह प्रयोग करेंगे तभी सफलता मिलेगी। किसी को छोटा दिखाकर या किसी के साथ गलत करके अगर हम अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं तो देर सवेर उसके कर्मों की सजा उसे मिलती ही है। जैसे इस सर्वशक्तिमान ताकतवर इंसान के साथ हुआ। ये आदमी ने इतना गलत किया था मछुआरे की फैमिली के साथ, हर दिन आके उनकी मछलियों को मार देता था। जो मछलियाँ बिकती थी उनसे उन्हीं का गुजारा चलता था, पर गुजारे के साधन को ही वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। और उसी में से एक मछली ने उनके हाथ को पकड़ लिया और काट लिया। तो संगत जी देखो, भगवान कभी स्पष्ट नहीं आते कि सामने आके मदद करेंगे, नहीं, वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में रास्ता दिखाते हैं। और आज का एक मैसेज आप सबके लिए एक और है। गुरुपा ने कहा है कि पुत्र, तेरी मदद करने के लिए मैंने एक संगत भेजी है, वो मेरा ही बंदा है। वो तुझे तेरी हर समस्या से बाहर निकालेगा, वो तुझे तेरे हर काम में मदद करेगा, वो तेरे नाम, तेरी श्रेष्ठता का मान रखेगा, साथ ही साथ वो तेरे ऊपर किसी भी बुरे कष्ट को आने नहीं देगा। तूने बस शुक्राना ते मंत्र जाप करना है। तो संगत जी आज का मैसेज यही है, भाई कभी भी अपनी ताकत का प्रयोग गलत जगह मत करो, हमेशा करो तो ताकत और बुद्धि का प्रयोग करो। ताकत और बुद्धि जब एक साथ होती है ना दोनों, तो आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन इसमें से अगर आप दोनों का गलत उपयोग करते हो, जैसे वो चाहता ताकतवर इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन गरीबों की मदद भी कर सकता था, उन गरीबों के लिए कुछ अच्छा भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अपनी ताकत का उपयोग किया, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। और अगर वो चाहता तो वो उसी टाइम उन गरीबों को कुछ देकर, उनकी मच्छियाँ खरीद कर उनकी आर्थिक सहायता कर सकता था, पर उसने वैसा भी नहीं किया क्योंकि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। इसीलिए संगत जी, गुरुपा की समस्त संगत को आज एक छोटा सा मैसेज है, जब भी यूज़ करो अपनी ताकत और बुद्धि का दोनों का प्रयोग करो। कभी भी यह मत करो कि हम ताकतवर क्या तो भैया हम ताकत से किसी के साथ गलत कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप ताकतवर को, लेकिन सर्वशक्तिमान सब कौन है? हमारे गुरुपा। इसलिए हमेशा अच्छा करो। और आपकी खुद की समस्याओं का समाधान करने के लिए गुरुपा आपकी लाइफ में किसी को भेज रहे हैं। अब वो कौन है, कैसा है, कहाँ मिलेगा वो तो पता नहीं, पर वो गुरुपा का बंदा है, गुरुपा की संगत है, और वो आपकी सारी समस्याओं में आपका साथ देगा। और अब इस कहानी में मैं सभी सब संगतों से यही कहूँगी,
आप ना गुरुपा का शुक्राना करो और कुछ मत करो। भाई मैं लिख के दे सकती हूँ, आपका शुक्राना आपको बहुत कुछ दे सकता है। साथ ही साथ संगत जी ब्लेसिंग बहुत अभी लिमिटेड पड़ी है, बहुत टाइम से मैं आपको एक ही चीज़ कह रही हूँ, आप मैसेजेस करो व्हाट्सएप में और शास्त्री नगर में और केशवपुरम आके मिलो। हम आपका वेट कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि गुरुपा समस्त संगत के परिवार के घर के सदस्यों के पास जाकर रहे और समस्त संगतों को गुरुपा का ढेर 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 सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग रहे। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, गुरुपा की ब्लेसिंग आपके साथ सदैव रहे और आप शुक्राना करते रहे। और संगत जी मैंने सभी संगतों को फिर से कहा है, अगर आप चाहते हो कि हम इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाए तो फटाफट इंस्टाग्राम पे आईडी में आ जाओ, मेरी मैसेजेस कर दो। मैं सभी को फटाफट इंस्टाग्राम ग्रुप में ज़रूर जोड़ूंगी और खुद आप सबके प्यारे प्यारे सत्संग, प्यारे प्यारे मैसेज समस्त संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। और जितना हो सके हम सारी संगत अगर एक साथ गुरुपा के आगे किसी भी संगत की अरदास लगाते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। उसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्राना कि आप मेरे साथ उस कार्य में भी बहुत मदद करते हो। और मैं इसीलिए गुरुपा के सभी संगतों को कहती हूँ कि भाई विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है, इन पे विश्वास रखो। आप कुछ नहीं तो दुनिया तो जरूर ही जीतोगे और इस बात की गारंटेड मैं खुद लेती हूँ। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना।